समझो क्या मैं कहना चाहता हूँ। कितनी कार्स हैं फिगर में? लिख दिया अभी हम? लिखा लिखा? इसको अपने पास रखो, अभी को उसको भेजना है, QR कोड आएगा। कितनी कार्स हैं? दो कार्स। एक कार किधर जा रही है? ए कितने स्पीड से? और बी कार? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? डायरेक्शन भी बताना है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए को कितनी स्पीड से और किधर जाते हुए देखेगा आदित्य? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी जो है, जो ड्राइवर है बी का, वो एक कार को कितना तेज चलते हुए देखेगा? 37। देखो, जब भी ऐसा लिखा हो इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? मौलिक वेलोसिटी ऑफ ए, और इसका मतलब होता है वी ए माइनस, और वी ए माइनस वी बी का मतलब बताएगा आदित्य क्या होता है? वी ए में क्या जोड़ना है? माइनस वी बी। क्या वेक्टर्स को जोड़ना आता है? आता है। तो उसके लिए पहले वेक्टर कौन सा बनाओगे? वी ए, लेंथ कितनी है वी ए की? अरे बोलो, इसमें से कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है, कौन सा वेक्टर जोड़ना है? माइनस वी बी। वी बी किधर है? नॉर्थ। तो माइनस वी बी किधर होगा? साउथ। इससे बड़ा वेक्टर बनेगा कि छोटा? 40। हाँ, क्या बताओ अमान्य? बस ये क्या है? रुक जाओ, एक गड़बड़ कर रहे हो। माइनस वी बी, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये तो आएगा, ये तो आएगा। अब पाइथागोरस, कौन? पाइथागोरस क्या होता है? अंडर रूट। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? कॉमन नंबर 10 कॉमन है ना, तो 3 बचाना, 3 का स्क्वायर। और हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही है ही है। कितना हुआ ये? तो ये बताओ कि और देखो इधर बच्चे, ये एंगल कितना होगा भाई? हैं? ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। 4/3 होता है 53। अब ये डायरेक्शन देखो, ये जो वेक्टर मिला वो यहाँ से 53 डिग्री पर है ना। ये एंगल कितना आया? तो बताओ भाई, इधर बताओ, ए बी को कितना तेज चलता हुआ नजर आएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। और किधर जा रहा है? 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। तो वी ए बी की वैल्यू आ गई क्या? बताओ बच्चों, बताओ। 50 किलोमीटर पर आवर, 53 डिग्री। अब महा कन्फ्यूजन देखो क्या है। बी ने ए को फोन किया कि तुम उस दिन 53 डिग्री पर साउथ और ईस्ट के बीच में कहाँ जा रहे थे उस दिन? उसने कहा यार मैं कभी गया ही नहीं साउथ इधर, मैं तो हमेशा ईस्ट की तरफ जाता हूँ रोज। वो क्या कह रहा है कि तुम किधर गए थे? उन दोनों रोड के बीच में उधर कहीं जा रहे थे। उसको ये लगेगा।
वे कह रहा मैं गया नहीं। अगर ये समझदार होता तो ये नहीं कहता मैं नहीं गया, वो इनकी स्पीड बता देता। कह तुम भी तो उस दिन VBA क्या होगा? नहीं, कितना आएगा? इसका उल्टा, इसका उल्टा। ये 53 नहीं, ये 37 ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कह रहा ठीक है, मैं उधर गया था। लड़ाई नहीं कर रहा है वो, कह रहा मैं उधर गया था, लेकिन तुम भी उसी दिन, जिस दिन तुमने मुझे देखा था, उसी दिन तुम भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट करने क्या गए थे? बात खत्म हो जाती। तो वर्चुअल दुनिया अलग है। जो तुम्हें लग रहा है, हो सकता वैसा हो ही ना रहा हो, क्योंकि तुम सब प्लेनेटरी मोशन में चल रहे हो ना। हर चीज, मून, हर चीज चल ही रहा है, और हम कहते हो इधर है नॉर्थ की तरफ। ये तो तुम्हें लग रहा है, एक्चुअल क्या है किसी को पता ही नहीं है। हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, सब कुछ मूविंग है, नथिंग इज स्टेशनरी। और हम क्लेम करते हैं कि तुम उधर हो, तुम उधर। अरे कहाँ यार जा रहे हैं? पूरी गैलेक्सी खिसकी हुई जा रही है। गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम चल रहे हैं। सोलर सिस्टम में अर्थ भी 2 टाइप से चल रही है, घूमते हुए घूम रहे हैं अपने एक्सिस पर भी, और रिवोल्यूशन भी। लिखा नहीं उसके लिए अनन्या को ग्रुप में? चलो, बात समझ गए बच्चों? ये क्या है? क्या ये सारी गाड़ियां एक ही लाइन में जा रही थी पहले? एक किधर जा रही थी? नॉर्थ। एक किधर जा रही थी? इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? इन 2 डायमेंशन। जब एक लाइन की तरफ सब कुछ ना हो, हाँ कि रिलेटिव एक लाइन की तरफ है। रिलेटिव जो है बहुत सोशल जस्टिस वाला काम करता है। वो 50 से तो वो भी 50 से। हालांकि ओरिजिनल स्पीड क्या है अलग अलग, लेकिन रिलेटिव अगर देखोगे तो बात एक ही है। सो दैट इज मोर जस्टिफाइबल टेक्निक। लिख लो। ठीक है नहीं? लिख रहे सबने? अब 2D इस 2D रिलेटिव मोशन का सबसे बढ़िया 2 यूजेस हैं। एप्लीकेशन। इस पढ़ाई का फायदा क्या है? बहुत लोग कहते हुए नजर आते हैं, बहुत रील्स शॉर्ट्स में देखता हूँ, उसमें बताते नजर आते हैं कि हमने पढ़ाई की tan थीटा tan बीटा कभी ज़िंदगी में काम ही नहीं आया। वो मूर्ख लोग हैं, उनसे कभी वो कभी नहीं है। वो जिसका यूज़ करके, जिस माइक का यूज़ करके वो बता रहे हैं ना ये बात, उसमें भी वही साइंस और टेक्नोलॉजी लगी है। यूट्यूब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहाँ जाना है, टावर्स कितने हाइट के लगाने हैं, कहाँ कहाँ कैरी करना है, क्या केबल्स होंगी। और बड़े बड़े लोग मैंने देखा ये सब बोलते रहते हैं। अरे बेसिक रूल है ये सब। कहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया? मैथमेटिकल टूल्स। तो वही नहीं पता तो आगे हम तो कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ सकते थे। इसीलिए हम ऐसे अंडर डेवलपिंग ही रहेंगे। वो वहाँ कौन कौन सी बात हो रही है? आज मैं देख रहा था एलन मस्क का एक प्रोग्राम, जो आप माइंड में सोचोगे वो खुल जाएगा स्क्रीन पर ना, कर्सर जो तुम सोच रहे हो स्क्रीन पर वो वहीं क्लिक कर दे रहा है। न्यूरो उसका नाम है कुछ। हाँ कुछ ऐसा है, कम्युनिकेट कर दे रहा है कंप्यूटर से। तो उन्होंने सोचा, बस होने लगा वो। और हम कह रहे हैं tan थीटा हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें अशोक स्तंभ वो पढ़ना चाहिए। अरे वो भी पढ़ो, लेकिन ये भी तो पढ़ो। एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन, रेन मैन प्रॉब्लम।
रेन वुमेन भी लिख सकते हो भाई, जिसको लिखना हो लिखो, इस पर कोई बहस नहीं करनी है कि रेन मैन के मारा ऑब्लिक कर देते हैं। अब प्रॉब्लम में वुमेन को क्यों लिखा जाए नेसेसरी? हर जगह लिखा रेन मैन प्रॉब्लम, लेकिन ये ऑब्जेक्शनेबल है ना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जेंडर बायस नहीं होना चाहिए स्टडीज। तो रेन अब होता क्या है, तुमने अक्सर देखा होगा कभी रेन में अगर बाइक या कार से चले हो, बहुत सबने किया होगा ट्रैवल, तो जब चलने लगते हो तो स्पीड ज़्यादा तेज तुम्हें नज़र आती है, लगता है रेन ज़्यादा तेज होने लगी। और जैसे रुकते हो कि तेज हो रही तो चलो रुक जाएं, तो जब रुकोगे तभी तुम्हें लगे कम हो गई। जैसे मान लो कहीं उसके नीचे अंडरपास के नीचे या कहीं रुक गए कि बारिश बहुत, जैसे रुकोगे वैसे वो धीमे धीमे तुम्हें नज़र आएगी, फिर चलोगे फिर तेज हो जाएगी। इसीलिए ये क्या है, ये क्या चीज़, ये क्या आइडेंटिफाई किया तुमने? आइडेंटिफाई क्या किया? ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है, फिजिसिस्ट के पास आना है। तो आकर तुमने बताया तो मैं समझ गया कि ये दिस इज़ द राइट टाइम दैट वी शुड स्टडी दिस टॉपिक। और अच्छा होता कि रेन आज हो रही होती तो तुम दौड़ते तो उसमें लगता क्या है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द राइट डे। देखो अब इसमें क्या है, अगर हवा ना बह रही हो तो रेन नीचे की तरफ होती है। अरे रेन हो रही थी, कितनी स्पीड से? रेन की स्पीड होती है ना, अरे रेन की स्पीड होती है, ज़्यादा बड़े ड्रॉप्स होंगे ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे, छोटे ड्रॉप्स होंगे तो कम तेज़ी से गिरेंगे। बड़े बड़े ड्रॉप्स बहुत तेज़ गिरते हैं क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। हैं? हाँ 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 बिल्कुल, ओरिजिनल से कम भी लग सकती है। अभी देखो क्या चीज़ें हैं, ये क्या है, ये मैंने क्या दिखाया, कौन सा वेक्टर? मान लो ये वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वेक्टर बनाया और मैंने इस वेक्टर का नाम रखा VRG, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं खड़ा हूँ, रेन देख रहा हूँ नीचे हो रही है, अचानक मैं दौड़ने लगा, अभी तक मैं देख रहा था, मैं रुका था तो जो ओरिजिनल चीज़ थी वो दिख रही थी। नाउ इफ a person starts running, not advisable, with some speed, VM मैंने कह दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, मान लो रन करने लगा, यहां पर एक पर्सन था और वो कीर्ति, यू स्टार्ट रनिंग इन द रेन, रन करने लगे, कितने स्पीड से? VM। अब तुम्हारे लिए रेन वो नहीं रही जो रेन एक्चुअल है। नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। दौड़ते हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में वर्षा की गति क्या होगी, है ना, उसको क्या लगेगा? तो हमने बताया है, मेरे सर ने बताया था कि ऐसा कॉमा करके कुछ लिखा हो तो ऐसे लिख देना, और मैंने ये याद कर लिया था, मुझे समझ में नहीं आता था 11th-12th में। पढ़ाते समय भी पहले 1-2 साल में बिना समझे ही पढ़ा दिया। During when I started my career as a teacher, I taught for 3 to 4 years without understanding the topic, and all were happy. I was happy, and so the students were happy. वो भी नहीं समझ रहे, हम भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन खुशी का माहौल हर जगह था। तो धीरे धीरे टाइम पास्ट, आई वॉज इन्वॉल्व इन दी। अब दिस इज अनफॉर्चुनेट इवेंट, द लीस्ट वी शुड डिस्कस अबाउट इट।
अब भाई कैरियर तो, अब ये तो अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों के लिए है ना कि उस टीचर की बैच में आगे जिसका करियर शुरू हो रहा था। टीचर डॉक्टर जो करियर शुरू, उससे नहीं दवा कराना है। टीचर तब भी ठीक है, जान तो बच गई। डॉक्टर पहला इंजेक्शन तुम्हारे ऊपर लगाया पहली ही दवाई ले। तो दिस इज दैट इज वाई these doctors are under the supervision of seniors. They go along with the senior, they write, they prescribe the medicine, and the trainee doctors they just see, then वो कहते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको ट्रेन कर दिया जाता है। टीचर में भी ऐसा होना चाहिए कि पहले हमें कैसे जाना चाहिए। पहले ऐसा हुआ है, मैं तो ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन इधर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हमारी क्लास में पहले बैठे हैं और बाद में अभी पढ़ा रहे हैं कई जगह, तो हमारे बैठते थे जैसे क्लास में, उनको वहाँ से पॉलिसी थी कि जाकर बैठो, देखो पहले। कोटा में ये है, कोटा में ट्रेनिंग टीचर्स पहले बैठते हैं, सीनियर्स की क्लास में बैठेंगे, लेकिन अब उसी क्लास में बच्चा भी बैठा है, उसमें टीचर बैठा है, वो उसी बच्चे से वो बच्चा नहीं पढ़ेगा ना। उसी बैच में जिसमें वो टीचर भी बैठ के पढ़ा है, उसी से थोड़े पढ़ेगा कि पैसा दिया है मेरे, तुम ही पढ़ा रहे हो यार, अभी तुम भी पढ़ कर आए हो। तो इसलिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम में शुरू हुआ, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम अ टीचर लर्न्स इफ़ ही हैज़ टेंडेंसी टू लर्न। तो ऐसे में ये जोड़ना है। चलो अब देखते हैं कि इस वेक्टर का क्या इफेक्ट आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है? अरे वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर ये है कि नहीं भाई? देखो ये कौन सा वेक्टर मैंने बनाया देवेंद्र, इसमें कौन सा वेक्टर जोड़ना है? माइनस एम इज नो वेक्टर, माइनस वी एम इज ए वेक्टर। माइनस एम कहां से ले आए? माइनस वी एम। तो वी एम किधर है? राइट। तो माइनस वी एम किधर होगा? लेफ्ट। बस दो वेक्टर जोड़ दिया, ये रिजल्टेंट आया कि नहीं? तो तुम्हें इस तरह से रेन, तिरछा रेन आती हुई, जैसे दौड़ोगे ना तो रेन ड्रॉप्स ऐसे आती हुई लगेंगी। ड्राइव करो बाइक तो ऐसी ऐसे आएगी, बौछार लग रहा कितनी हवा चल रही है, हवा थोड़ी चल रही है, तुम चल रहे हो। पर नो बडी ब्लेम्स आवर सेल्फ ना कि मैं चल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो डायगनल है। इन ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली जो तुम्हें मिल रही है। हाँ अभी आएगा, अभी खत्म थोड़ी, शुरू हुआ है टॉपिक। अभी हवा आएगी, फिर रोड इधर उधर आएगी, मतलब इनफाइनाइट चीज़ें हैं। आएगा आएगा हवा। हवा से पहले तो रेन ऐसी हो रही है, इसका हवा नहीं चल रही। तो अभी पहला पार्ट है ना ये, धीरे धीरे हवा चलेगी। हाँ रुक जाओ इसको। अब देखो यहाँ से वी आर एम, अच्छा इसकी वैल्यू मान लो, स्पीड कितना तेज है वी आर, और के वी कितना तेज भागा था वी एम। तो ये कितना होगा? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस बस खत्म, पाइथागोरस थ्योरम। तो रेन की स्पीड भी तुम्हें यहाँ, रेन और तुम्हारी स्पीड मिल गई ना, कुछ तुम्हारे दौड़ने से तुम्हें तेज लगेगी। दिस इज, अब लिखो जल्दी फटाफट। अनन्या समझ में आ रहा है? अनन्या जान पाई? अनन्या कि जब तुम अभी रेन का क्या स्टेटस है तुम्हारे वहाँ? बारिश हो रही कि नहीं? जब बारिश होगी तो यू कैन ट्राई, टेक योर स्कूटी, राइड विद नॉट मच स्पीड एंड ट्राई टू ऑब्जर्व velocity of rain. It will appear as increased, and there are two changes. Not only speed has changed, but the direction of rain has also changed. वेलोसिटी ऑफ रेन की स्पीड को मैंने वी आर कह दिया। अरे ये तो वेक्टर है ना वी आर,
तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, डायरेक्शन तो ये दिखा दिया, और इस लेंथ को मैंने वी आर कह दिया। लिखा होगा स्पीड ऑफ रेन इज़ दिस, तो वहाँ ये छापना है तुम्हें। और मैन कितना तेज दौड़ रहा है वो वी एम है। हाइपोटेन्यूज में जब भाई मैग्नीट्यूड, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ भाई, ये तो डायरेक्शन हो गया। अगर मैं ये ना लगाता ना मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। अब मैं इसकी लेंथ निकाल रहा हूँ सिर्फ, तो ये जो अंडर रूट करके निकलता है वो लेंथ बताता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, tan थीटा निकाल दो। नो नो, tan थीटा जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें कुछ नहीं लगाना, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वी एम बाई वी आर, नहीं मैग्नीट्यूड। ठीक बात, बहुत आसान है। बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टडिंग साइंस? इट स्पॉयल्स द ब्यूटी ऑफ रेन। तुम एंगल निकाल रहे हो रेन की, अरे रेन देखना चाहिए ना बैठकर। तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो। व्हेन मोस्ट uneducated people, they are enjoying the rain, you are that is so called educated wants to find the magnitude of rain with respect to man and find the angle. So science spoils beauty of nature, है ना? तो वो देखो ना तुम खाली, उसमें वो कहाँ पड़ गए कि कितना तेज चल रहा है, क्या चल रहा है। काम तो अलग बात है, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग अलग होना चाहिए ना। किसी दिन तो तुम्हें इसके अलावा भी सोचना है ना बैठकर। ये बीच में जो बोलता हूँ रुक रुक मैं शॉर्ट में जाता है, तो वो स्टैटिक हो जाता हूँ और कुछ ऐसी बात बोलूँगा वही कट करके बना देता है। उसका पर्पज़ है, हैं? तो अभी ये तो किया है, कुछ कर पाए थे हैं? ये ग्राफ भी कर लिया होगा, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन डिस्कस करना है, कर लेंगे किसी दिन, बट बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रख दो हमारे पास, अभी क्लास के बाद 7 बजे रुकोगे तो डिस्कस कर लेंगे। डरना नहीं है, नहीं रुक जाओ, पेपर पर से नहीं, कीप ऑन लर्निंग, लर्न करते रहो ग्रेजुअली। कुछ दिन हमेशा, लेकिन तुम लोग करते नहीं हो, हमेशा जाकर लिखो अपने पास कि जैसे आज क्या सीखा। अगर ये लिखना सीख लो कि आज क्या सीखा हाँ, अब यही लिखकर कि आज क्या सीखा, तो आज हमने वर्चुअल जो रेन होती है उसका रीज़न जान पाए। हाँ मतलब हाँ, तो तुम्हें उससे ना इंटरेस्ट आएगा। जब लोग कहेंगे, अब जैसे अक्सर मेरे गांव से जब कोई आता है हमारे यहाँ, तो वही ये कहते हैं कि रास्ते में बहुत बारिश हुई। रास्ते में बारिश थोड़ी, तुम रास्ता था ना वो, तो तुम गाड़ी चल रही थी। तो अक्सर तुम देखना जब कोई ट्रैवल करके रेन में आएगा तो यही कहेगा कि रास्ते भर बहुत बारिश होती रही, बहुत तेज़ बारिश हुई, और जैसे आए वैसे कम हो गई। तो अब हंसी ही आएगी तुम्हें, नहीं कि ये देखो। अब चलो इसमें बताओ भाई, अब नाउ टाइम हैज़ कम फॉर टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग थ्रू ए क्वेश्चन। दिस इज नॉट गुड। क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। एक मीटर पर सेकेंड उसको क्या, किसी को नहीं जाना होगा भाई, तुमको जाना होगा भाई, तो पहले तुम ही करोगे सबसे पहले। कौन सर? जो बताता है ना दूसरे को। तुम्हारी तो तय भी हो गई, बता रहे थे पापा तुम्हारे। हाँ देखो इधर, हाँ इधर, हाँ बताओ। रेन हो रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड्स 1 मीटर पर सेकंड से, और उसमें मैं √3 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा। नहीं, हाँ ठीक है, √3 कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा, निकल आएगा कुछ।
हाँ, कुछ निकल आएगा 10 में। और क्या, कितना आसान है। और सब भी सुनो मेरे, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना डायग्राम ड्रॉ करना, वेक्टर्स ड्रॉ करो। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने आंसर पहले बता दिया और मैंने अभी पूछा ही नहीं, ये निकालना है। हाँ नहीं तो यू आर मतलब स्मार्ट बच्चे हो ना। हमें सुबह पढ़ा के आया हूँ आज मैं, मतलब मेरी आज से क्लास लगी ग्रेविटी में, तो 100 बच्चे का ग्रुप वहाँ है। एक में 200 बच्चे हैं एक क्लास में, एक में 100 हैं, 200 बच्चे। अब 100 बच्चे में ये सब मैंने पूछा, वो सब चैप्टर हो चुका था। कह रहे हैं एलएम पढ़ाइए, हो चुका। हमने यही पूछा तो कुछ पता ही नहीं है। 100 बच्चे वहाँ कनेक्ट ही नहीं हो रहा। आप 20 बच्चे के बाद जो बच्चे हैं हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, वो इधर उधर कुछ लगे हुए हैं। बैच साइज मस्ट नॉट एक्सीड 20 और 25 स्टूडेंट्स, नहीं तो कंट्रोल नहीं रहता है बैच पर। बताओ बच्चे। हाँ 2 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। डायरेक्शन, रेन किधर आती हुई, डायरेक्शन बेटा 30 किधर, वर्टिकल से किधर रेन होती हुई लगेगी। हम्म 30 डिग्री। सिक्सटी किधर की तरफ, नॉर्थ कहाँ से, जब ईस्ट वेस्ट बात हो रही है तो। अरे इधर देखो बच्चे, वेस्ट की तरफ भागोगे ना तो ईस्ट की तरफ जाएगी रेन। अरे रुक जाओ इधर हमें क्या निकालना है बताओ। वीआर में क्या ऐड करना है, कम से कम ये तो तुम लोग बताओगे। वीआर वेक्टर किधर है, नीचे है ना। नहीं वीआर माइनस वीएम ईस्ट, अगर वेस्ट है ना तो माइनस वीएम किधर होगा, थोड़ा बड़ा होगा ना। ये √3 है, ये 1 है, तो ऐसी रेन आती हुई लगेगी, ऐसी ऐसे। तो ये एंगल निकालना है, tan 60 √3/1। तो टूवर्ड्स ईस्ट ना, वर्टिकल से किधर रेन हो जाएगी, ईस्ट की तरफ। कितना डिग्री, 60 डिग्री। सिर्फ ईस्ट, फ्रॉम दी वर्टिकल, वर्टिकल से ईस्ट की तरफ। क्या लिखोगे आंसर, मैं बता रहा हूँ। वर्टिकल से लिया जाता है भाई, रेन ऐसे हो रही होती है तो वर्टिकल से कितना घूम गई। जैसे मान लो ये वेस्ट है, ऐसे वेस्ट है, मैं भगा वेस्ट, तो ईस्ट की तरफ ऐसे वर्टिकल से ऐसे रेन हो रही थी तो ऐसे लगेगी ना, ऐसे आती हुई, तो वर्टिकल से कितना झुक गई, वर्टिकल से ईस्ट की तरफ। तो क्या आंसर लिखोगे, इस 2 मीटर पर सेकेंड क्या 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम वर्टिकल ना। अरे बोलो, ये हो गया रेन मैन, यही आएगा तुम्हारे में। तो छाता, अम्ब्रेला कहेंगे कितना रखना है, वर्टिकल ऐसे लेकर भागना है, भागते हुए कि थोड़ा ऐसे करोगे। देखो अगर ऐसे करोगे, ऐसे मैं भाग रहा हूँ तो मुझे वेस्ट जिधर भाग रहे उधर ही अम्ब्रेला करना है ना, ऐसे। ये तो बिना पढ़े ही लोग कर लेते हैं, जब भीगेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। ऐसे लेकर कोई नहीं भागता, वो अपने आप ऐसे कर लेता है तो सेव हो जाता है। अब ये बताओ कि एक्चुअल रेन कितनी है, 1, और तुम्हें लग कितनी रही है, डबल स्पीड हो गई। बहुत कम स्पीड से भगे हो, जबकि √3। होता क्या है, तो ज़्यादा भीगोगे ना, अगर ज़्यादा तेज हो रही है। देखो इधर बच्चे, व्योम, जब तुम रुके हुए थे तो रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रही थी, तो तुम्हारा सिर पे गिरेंगी, इधर कंधे पर गिरेंगी, इस पार्ट पे मालूम नहीं गिरेगी ना, ऐसे यहाँ वाली ड्रॉप तो तुम्हारी बॉडी पे सही टकराएगी ना। दौड़ रहे हो तो वो भी चिपक गई तुमसे, नहीं समझे। जैसे ये वाली ड्रॉप तो ऐसे गिर जाती है ना, तुम खड़े थे, लेकिन जब तुम ऐसे चले गए तो वो ड्रॉप भी तुम्हारे ऊपर आ गई, तो तुम्हें लगेगा ये ड्रॉप ऐसे आई तो ऐसे हो रही है रेन, वो तुम्हारे दौड़ने से ऐसा हुआ है।
तो मैक्सिमम जो एरिया है वो ज़्यादा तेज़ी से वेट होगा। पूछते हैं कि एक ऑप्टिमाइज्ड स्पीड होती है रेन और विंड के अकॉर्डिंग, उतनी स्पीड से दौड़ने पर तुम जल्दी पहुंच भी जाओगे और कम भीगोगे, उसकी कैलकुलेशन होता है उसका। बहुत तेज भागते हैं लोग, ज़्यादा भीग भी जाते हैं। जैसे एक ऑप्टिमम स्पीड है, ना खड़े ही रहना है तब तो भीग ही जाओगे, और ना बहुत तेज भागोगे तो स्पीड बढ़ गई ना। पापा, ब्रिटेन वाले हमसे ज़्यादा समझदार है तो वो धीरे धीरे चलते हैं अम्ब्रेला लेके। हाँ, वो इतना सूटेड बूटेड होते हैं ना कि वो चल ही नहीं सकते, गिर पड़ेंगे। वो बहुत एलीट ग्रुप, एलाइट्स उस क्लास का दिखाते हैं ना अपने आप को, तो बढ़िया ऐसे पहन उनके निकलेंगे, बारिश हो रही कहाँ भागेंगे वहाँ। अब यहाँ सब वो तहमद लुंगी पहनने वाले आदमी हैं, उठाया लुंगी और भड़बड़ा के भाग गए। गाँव में देखो, लुंगी लपेटा और भाग, सरपट भाग गए। उनको क्या वहाँ क्या करना है, उनको ऐसा करना है। लुंगी डांस भी कर देते हैं लोग। बात समझ गए ना? इम्पॉर्टेंट। क्या तुम्हारे दौड़ते वक्त रेन सीधी भी नजर आ सकती है? हाँ, हाँ, पहले से मुड़ी हो तो सीधी हो जाएगी। अपीयर टू फॉल, अगर पहले से मुड़ी है तो और मुड़ी नहीं हो सकती। हाँ ये भी हो सकता है। वो इस साइड से अगर हवा चलेगा, देखो अगर बारिश ऐसे होगी, हवा इधर से होगी तब हो जाएगा। ये है क्वेश्चन अब। टू अ रनिंग मैन, टू अ रनिंग पर्सन, क्या दौड़ते हुए व्यक्ति को रेन सीधा गिरती हुई लग सकती है? सीधी गिरती हुई, ये क्वेश्चन है। लग सकती है, हाँ। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ना। देखो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें क्या निकालना है? वी आर ना, एम। तो वी आर में क्या ऐड करूं मैं? देखो बच्चों इधर देखो, सारा खेल वेक्टर्स का। इधर स्टॉप राइटिंग, मत लिखो। मान लो इधर हो रही थी रेन और तुम दाहिने ही दौड़ रहे हो, नहीं समझे बात मेरी? मैं कंडीशन देखो, ये वर्टिकल है कि नहीं? रेन ऐसे हो रही थी, ये रेन हो रही थी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, और तुम देवेंद्र इधर दौड़ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या निकालने वाले हैं? ये वेक्टर निकालने वाले हैं, ये वाला। चलो वेक्टर निकालते हैं। वी आर एम, वी आर वेक्टर। अरे वी आर वेक्टर किधर है? ये है कि नहीं भाई? इसमें क्या जोड़ूं, राइट वेक्टर के लेफ्ट? ये कौन सा वेक्टर है? वी एम। तो माइनस वी एम किधर होगा? ये होगा कि नहीं? तो मान लो इतना तेज है, इतना ही है माइनस वी एम। तो अगर इस वेक्टर में ये वेक्टर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट ये आ गया कि नहीं? सीधा तो हो गया। अरे केवल डायग्राम ड्रॉ करना सीख लो बस। ये क्या आ गया? वी आर एम। ये आ गया, सीधी हो गई। इसमें हवा चल रही थी। अगर तुम्हारे दौड़ने पर रेन सीधी हो रही है तो इसका तो हवा चल रही थी। हवा किधर चल रही थी? इधर, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। जिधर हवा चल रही थी उधर ही तुम दौड़ोगे अगर, तो हवा का इफेक्ट तुम्हारे रेस्पेक्ट में जीरो हो गया। जितनी हवा चल रही थी उतना ही तेज तुम अगर दौड़ लो तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में हवा नहीं चल रही है, तब सिर्फ रेन सीधी दिखेगी। लेकिन जरूरी है कि हमेशा ऐसी बारिश हो तो फिर परपेंडिकुलरली आए? नहीं, मान लो तुम उल्टा इधर दौड़ने लगे तब तो और ज़्यादा टिल्टेड हो जाएगी। हाँ नहीं, जैसे इधर ही दौड़ रहे हैं। हाँ, अब और तेज दौड़ते तो हाँ, जैसे इधर ही दौड़ रहे हैं तो जो रेन का वो, नहीं तुम राइट दौड़ रहे हो कि लेफ्ट? हम लोग राइट दौड़ रहे हैं, हाँ ठीक है। वो पीछे माइनस वी एम पीछे रहेगा। है ना। तो फिर अगर हम लोग वहीं से ना लें, उसके पीछे वाले रेन से लें तो वो ऐसे हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ वाले ड्रॉप, जो पीछे वाली रेन है, तो पीछे वाले
जो पीछे ड्रॉप है वो पीछे छोड़ा है, उसको तुम्हारे उस पर दिखना ही नहीं। जब तुम देख रहे हो रेन को तो पीछे वाली रेन दिखेगी कि आगे वाली? आगे वाली। तो आगे वाली रेन का ही तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना, पीछे से क्या मतलब है? उससे नहीं मतलब। रेन ड्रॉप्स पीछे तुम्हारे पड़ेंगे नहीं, तुम भीगोगे इससे, आगे वाले से। इधर देखो बच्चे, तो ये कितना होगा? अब ये वैल्यू कितनी होगी? अरे अब ये छोटा साइड है इससे ना, तो क्या होगा? VR² माइनस, तो ये कम अब स्लो लगेगी। अगर हवा जिधर चल रही है उधर ही तुम गाड़ी लेकर चले जाओ तो रेन स्लो लगेगी। तो एक्चुअल जो रेन, जब तुम ड्राइव करते हो या राइड करते हो तो उस समय जो तुम रेन देखते हो वो रेन असली रेन से बहुत अलग होती है। समझ गए? ये ऐसा हो गया। इसमें केवल वही 3 बना दोगे ऐसे, इधर सब हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, इस वाले केस में कीर्ति, अगर मुझे और इंक्लाइंड करना हो तो मैं क्या बढ़ाऊं? मान लो मुझे मज़ा नहीं आ रहा कि, और मैं सोचता हूं कि रेन ऐसे, देखो मैं ऐसे खड़ा था, रेन सीधे हो रही थी, मैं दौड़ा तो रेन ऐसे हो गई, और तेज़ दौड़ा तो और ऐसे हो गई। तो मैं कितना तेज़ दौड़ूं कि रेन ऐसी हो जाऊं, मैं नीचे से निकल जाऊं? नहीं, बारिश तो हो रही है, ऐसे मैं दौड़ रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा हूँ तो थीटा बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ? थीटा। तो मैं थीटा क्या चाहता हूँ? 90। और tan 90 में मैथ वालों ने मना किया कि नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। tan 90 क्या है? तुम कितना भी तेज़ दौड़ लो, कभी ऐसा नहीं होगा कि रेन तुम्हें, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर दौड़ रहे हो तो कभी ऐसा नहीं होगा कि रेन ऐसे आ रही है, ऐसे झुक गए, या ऐसे खा ही लिया रेन का, सीधी आ रही थी ना।